क्वेश्चन नंबर 2 फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से रिलेटेड है। ए मैन्युफैक्चरर ऑपरेटिंग ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम हैड द फॉलोइंग डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ ए मंथ। बजट जो तैयार किया गया कि हम 25 दिन काम करेंगे, मैन आवर्स पर मंथ, और इन 25 डेज में 5000 आवर्स काम करेंगे। अगर 25 दिनों में 5000 घंटे काम करेंगे तो मीन्स रोज डेली 200 आवर्स काम करेंगे, डेली 200 आवर्स काम करेंगे। आउटपुट इन यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे 500। 5000 आवर्स में आउटपुट कितना बनेगा? 500 यूनिट्स। इट मीन्स हर एक यूनिट को बनाने में 10 घंटे लगेंगे। 500 यूनिट्स को 10 घंटे के हिसाब से हमारे 5000 आवर्स लग गए। तो एक यूनिट को बनाने के लिए 10 घंटे, या ऐसा कहें कि एक घंटे में जस्ट 1/10 ऑफ ए यूनिट विल बी कंप्लीटेड। एक यूनिट का जस्ट 1/10 पोर्शन ही एक घंटे में कंप्लीट होगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स विल बी 2500। ये था हमारा बजट। बट एक्चुअली हमने क्या किया? 27 डेज वर्क परफॉर्म किया, टोटल 5400 आवर्स काम किया। इसका मतलब क्या हो गया? रोज 200 घंटे काम किया, और ऐसा करके हमने 525 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए और हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 2400 एक्चुअल। तो कैलकुलेट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस फॉर द मंथ। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने अपना टेबल प्रिपेयर कर लिया। स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग डेज। स्टैंडर्ड डेज आर 25 एंड एक्चुअल डेज आर 27। मैन आवर्स पर मंथ, एक महीने में 5000 घंटे काम होना चाहिए। 5000 घंटे काम होना चाहिए 25 दिन में। तो एक दिन में कितने घंटे काम होना चाहिए? आवर्स पर डे, दैट विल बी 200। एज पर स्टैंडर्ड, इफ वर्क इज टू बी डन फॉर 5000 आवर्स इन 25 वर्किंग डेज, देन वर्किंग आवर्स पर डे, एक दिन में कितने घंटे काम होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 25, दैट इज 200 आवर्स। 200 आवर्स। एक्चुअल आवर्स पर डे, 27 डेज में 5400 आवर्स। तो एक दिन में कितने घंटे हो गए? ये भी 200 ही आ गए, 200 आवर्स। एक्चुअल, इफ वर्क इज डन फॉर 5400 आवर्स, इफ वर्क इज डन फॉर 5400 आवर्स इन 27 डेज, देन वर्किंग आवर्स पर डे 5400 डिवाइडेड बाय 27, दैट इज आल्सो 200। तो यहां पर भी 200 आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना यूनिट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं? एक घंटे में कितने यूनिट्स बनते हैं? एज पर स्टैंडर्ड, इन 5000 आवर्स 500 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड। इट मीन्स एक यूनिट को तैयार करने के लिए 10 घंटे लग जाएंगे। 5000 घंटे काम करके सिर्फ 500 यूनिट्स बनेंगे, तो एक यूनिट 10 घंटे में तैयार होगी। बट हमने कैलकुलेट करना यूनिट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? एक घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? एक यूनिट का 1/10 पोर्शन। प्रोडक्शन इन एन आवर, जस्ट यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करते हैं कि 5000 आवर्स में 500 यूनिट्स बनते हैं, तो एक घंटे में कितने यूनिट्स बनेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो दैट इज 0.10 यूनिट्स। मींस एक यूनिट का 1/10 पोर्शन एक घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली हमने कितनी प्रोडक्शन की एक घंटे में। इन 5400 आवर्स एक्चुअली वर्क, 5400 आवर्स एक्चुअली वर्क, 525 यूनिट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो 5400 आवर्स का आउटपुट है 525 यूनिट्स। तो एक घंटे का आउटपुट कितना हुआ?
0.097222 यूनिट्स। तो ये आ गए यहाँ पर इतने यूनिट्स। नेक्स्ट है टोटल यूनिट्स। बजटेड आउटपुट इज 500 यूनिट्स एंड एक्चुअल 525। तो 500 यूनिट्स 525। फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड 2500 एक्चुअल 24, बजटेड 2500 एक्चुअल 2400। ये टेबल कंप्लीट करने के बाद हम अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हम स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैलकुलेट कर लें। एज पर बजट 2500 हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं 500 यूनिट्स के लिए। 500 यूनिट्स की कॉस्ट 2500 तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई? 2500 डिवाइडेड बाय 500, दैट विल बी 5। On 500 units, overheads should be 2500. That is, on each unit, ₹5 will be overhead cost. तो यहां पर स्टैंडर्ड रेट आ गया हमारे पास 5 पर यूनिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। कंप्यूटेशन से पहले जस्ट वैसे ही एक रिव्यू लेते हैं। हमने 525 यूनिट्स एक्चुअली मैन्युफैक्चर किए। इन 525 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से ₹5 के हिसाब से हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स लगने कितने चाहिए थे? व्हाट कॉस्ट वुड हैव बीन इंकर्ड एज पर स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल आउटपुट ऑफ 525 यूनिट्स। तो 525 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 2625। 2625 की जगह हमारी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई? 2400। तो इसका मतलब हमने सेविंग कितने की कर ली? 225 की। बजट के हिसाब से हमने 225 की सेविंग कर ली। दैट इज टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इस टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के 2 पार्ट्स आएंगे, वॉल्यूम वेरिएंस एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि जस्ट जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं बजटेड एंड एक्चुअल, इनका डिफरेंस ले लो। द डिफरेंस देयर ऑफ इज 100, दैट विल बी अवर एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम में देखो कितना चेंज आया। 500 यूनिट्स की जगह हमने बनाए 525, तो 25 यूनिट्स 25 यूनिट्स हमने ज्यादा बनाए। वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया 25 यूनिट्स का। तो 25 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, 125 वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। अब इस वॉल्यूम वेरिएंस को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। दैट विल बी कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। पहले बात करते हैं कैलेंडर वेरिएंस की। कैलेंडर वेरिएंस के केस में देखो 25 दिन की जगह हमने 27 डेज वर्क परफॉर्म किया, 2 डेज हमने एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म किया। What is the standard output of these 2 days? इन 2 दिन की हम स्टैंडर्ड आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। एक दिन की स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 500 यूनिट्स 25 दिन में। 500 यूनिट्स 25 दिन में, तो एक दिन में 20 यूनिट्स। एक दिन में 20 यूनिट्स, तो 2 दिन में कितने हो गए? 40 यूनिट्स। 40 यूनिट्स हमारे इंक्रीज हो गए ड्यू टू वर्किंग 2 एक्स्ट्रा डेज। तो उन 40 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 5 वैल्यू कितनी बन गई? 200। दैट इज अवर कैलेंडर वेरिएंस। हमने सोचा था कि डेली 200 आवर्स काम करेंगे और एक्चुअल में भी 200 आवर्स ही काम किया, तो देयर इज नो चेंज इन कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी में चेंज नहीं है तो कैपेसिटी वेरिएंस हमारा निल हो गया। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस के केस में हमने सोचा था कि 1 घंटे में 0.10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, यूनिट्स इन एन आवर। 1 घंटे में 0.10 यूनिट्स बनाएंगे, बट हमने एक्चुअली बनाए कितने? उससे कम। कितने कम? इतने कम बनाए। 1 घंटे में इतने यूनिट्स कम बने। एक्चुअली हमने कितने घंटे काम किया? 5400 आवर्स काम किया। तो 5400 आवर्स में इस हिसाब से कितने यूनिट्स कम बने? 5400 मल्टीप्लाइड बाय 0.002777, इट इज
15 यूनिट्स हमारे कम बने ड्यू टू लेसर एफिशिएंसी। 15 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 5 वैल्यू कितनी बन गई? 75। दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस। इस तरह से हमने सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर लेने हैं। अब इसको देखते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। जो हमने एक्चुअल आउटपुट बनाया यूनिट्स एक्चुअल 525, इन 525 यूनिट्स को बनाने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी कितनी कॉस्ट आती है? 525 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपए एक यूनिट का और एक्चुअल आउटपुट है 525 यूनिट्स, और एक्चुअल आउटपुट की एक्चुअल कॉस्ट 2400। तो 2625 कैसे? 525 को 5 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। व्हाट कॉस्ट वुड हैव बीन इंकर्ड एज पर स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्चुअल आउटपुट? 2625 रुपीज होना चाहिए था खर्चा, बट हुआ कितना? 2400। तो सेविंग कितने की हो गई? 225 की सेविंग हो गई। दैट विल बी रिगार्डेड एज ए फेवरेबल वेरिएंस। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम वेरिएंस की। बजट के हिसाब से हमने 25 यूनिट्स ज्यादा बनाए। 25 यूनिट्स की 5 रुपए के हिसाब से वैल्यू कितनी बन गई? 125 वॉल्यूम वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट एज इट इज जो डिफरेंस है 25 यूनिट्स का, 25 यूनिट्स के डिफरेंस को स्टैंडर्ड रेट से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 125 फेवरेबल। दैट इज अवर वॉल्यूम वेरिएंस। यहां पर मैंने एक्सपेंडिचर वेरिएंस के बारे में पहले ही बता दिया कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस एज इट इज जो डिफरेंस है टोटल ओवरहेड्स का उतना ही आ जाएगा। तो यहां पर 100 इनका डिफरेंस है, तो 100 हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया। अब हम बात करें वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। तो उनमें पहले हमारे पास आएगा कैलेंडर वेरिएंस। कैलेंडर वेरिएंस में देखो 25 दिन काम करना था, बट हमने काम किया 27 डेज, तो 2 डेज हमने एक्स्ट्रा डिवोट किए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ दीज 2 डेज? इन 2 दिन की स्टैंडर्ड आउटपुट कितनी है? 25 दिन की आउटपुट है 500 यूनिट्स। 25 दिन की आउटपुट 500 यूनिट, तो एक दिन की आउटपुट कितनी हो गई? 20 यूनिट्स हो गए। 2 दिन की आउटपुट कितनी हो गई? 40 यूनिट हो गए। 40 यूनिट्स को 5 रुपए के हिसाब से 40 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, दैट विल बी 200 कैलेंडर वेरिएंस। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 2 डेज जितना भी आएगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 25 डेज कितनी है? 500 यूनिट्स। 25 दिन की आउटपुट 500 यूनिट, तो 2 दिन की आउटपुट कितनी हो गई? 500 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट्स को स्टैंडर्ड रेट 5 रुपए के हिसाब से इवेल्युएट किया, तो दैट इज 200 फेवरेबल। कैलेंडर वेरिएंस आ गया हमारे पास 200 फेवरेबल। नेक्स्ट है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। 200 घंटे रोज सोचा था काम करेंगे और 200 घंटे ही काम किया, तो देयर इज नो वेरिएशन, तो वेरिएंस विल बी निल। स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स पर डे एंड एक्चुअल आवर्स पर डे। स्टैंडर्ड आवर्स पर डे, एक्चुअल आवर्स पर डे, इनके डिफरेंस के बेस पर इनका डिफरेंस ही कितना है? निल। तो ये वेरिएंस कितना आ जाएगा? निल वेरिएंस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस के। इन ईच आवर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड
0.00277 यूनिट्स आर लेस प्रोड्यूस्ड। बजट कहता था कि 1 घंटे में 0.10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करो, बट हमने किए कितने लेस, कितने लेस किए 0.002777। 1 घंटे में इतनी आउटपुट कम हो गई। हमने एक्चुअली कितने घंटे काम किया 5400 आवर्स, 27 डेज, ईच डे कंसिस्टिंग ऑफ 200 आवर्स, तो 5400 आवर्स। 5400 आवर्स में हर 1 घंटे में इतनी आउटपुट कम हो गई, तो टोटल कितने यूनिट्स कम बने। इन दीज 5400 आवर्स हाउ मेनी यूनिट्स आर लेस प्रोड्यूस्ड, तो 5400 मल्टीप्लाइड बाय 0.00277 दैट इज 15 यूनिट्स। इन 15 यूनिट्स को हम स्टैंडर्ड रेट के ऊपर इवेल्युएट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट कितना हमारा 5 रुपए 1 यूनिट का, तो दैट इज 75 एडवर्स। तो दिस वाज एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट।